सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। कुछ घंटों से जो एक महापुरुषों के शब्दों को हम सबने सुना कि ये इंसान के लिए संदेश, और वही संदेश जो युगों युगों से भक्तों का कि मनुष्य अपने जीवन को संवार लो, ये जिंदगी जो मिली है इसको व्यर्थ ना जाने दो, इस परमात्मा के साथ अपने मन का रिश्ता दो। और कोई वो ऐसा काल्पनिक परमात्मा नहीं, इस परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने देखकर पहले, फिर इसको जब देख लेंगे, इसको मन में बसा लेंगे और वहीं से एक भक्ति भरा जीवन शुरू होगा। तो कैसे ये परमात्मा तो जहाँ हम सब पे इतना परोपकार करके मनुष्य का तन दिया, और ये सर्वश्रेष्ठ योनि, तो इसमें सिर्फ ये योनि इसलिए तो नहीं मिली कि घर बार को संभालें, एक हम धन दौलत को ही कमाते चले जाएं। तो एक जो मेन उद्देश्य वो यही कि इस परमात्मा को जान के इसके रंग में हर समय रंगे रहें, और ऐसा करते हुए साथ ही जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, काम है, उसको करते चले जाएं। और जो इस परमात्मा को मन में बसा के सब कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो कभी भी फिर इस दुनियावी माया से इतना नहीं जुड़ते। मन हमेशा परमात्मा से जुड़कर सिर्फ एक अपने गुजरान मात्र के लिए घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य निभा लेते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक को जिए। जहाँ यहाँ गया में एक गौतम बुद्ध जी का जिक्र, तो वो संदेश उनका कि ये जो मिडिल पाथ होता है, ये बिल्कुल इन नहीं जाना, बिल्कुल दो अलग अलग छोरों पे नहीं, एक अपना बैलेंस बना के मध्य मार्ग में ही जीवन को जीना है। तो ये मध्य मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग वो मार्ग जो संतों की एक सिखलाई से एक परमात्मा को जीवन में लाने के बाद ही उस पे चलना संभव होता है। क्योंकि ये दो छोर अगर हम दुख सुख को भी उदाहरण के लिए पकड़ें, तो ना बहुत ही दुख में दुखी होना, ना क्षण भंगुर सुख में एक इस तरह खुश होकर कि जैसे ही दुख आता है तो फिर मन व्याकुल होता है। तो ऐसा जीवन नहीं, एक स्थिर जीवन जिसमें ये दुख सुख से एक अवस्था मन की ना बिगड़े। तो ऐसे आनंद को जहाँ सभी हर पल प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस परमात्मा का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। ये परमात्मा तो है, अंग संग है। जिस तरह वो मछली का भी उदाहरण होता है कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुनकर आवे हासी। तो कैसे ये मछली को जब हम जीवन उसका देखते हैं, वो पानी में तैरती रहती है जन्म से लेके शरीर खत्म होने तक। और फिर अगर वो मछली कुछ ऐसा कहे कि मुझे पानी का ठिकाना नहीं पता, ये पानी पी नहीं पा रही, प्यास लग रही है, तो मुझे कर आए ये जो सुन सुन हंसी आती है, क्यों आ रही है? कि ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस चीज है। ये तो बिल्कुल कि अगर मछली पानी में है तो पानी का एक प्रेजेंस, एक उसका होना, उसका पानी का, ये कैसे मछली को नहीं पता? वो 24 घंटे उसी पानी में है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य को संदेश दिया जा रहा है कि ये परमात्मा हर समय के लिए अंग संग है, बाहर भी यही है, अंदर भी यही है, पूरे एक ब्राह्मण के कण कण में यही है। तो फिर इस मछली को जैसे पानी की पहचान, उसी प्रकार एक परमात्मा की पहचान इस मनुष्य योनि में कर ही सकते हैं। और इसके लिए कोई वो बात नहीं कि अभी नहीं कर सकते,
इसी क्षण इसी पल की जा सकती है। और जिस पल ये परमात्मा को देखकर मन में बसा लेते हैं, एक जीवन बहुत ही आनंदमय गुजर जाता है। फिर कैसे इस संसार में ये बात समझ आ जाती है कि अक्सर ये हम कहते थे परमात्मा यहाँ है, उधर है, ऊपर है, एक वो ठिकाना की तरह परमात्मा एक दिशा या कहीं दिखा देते थे। तो परमात्मा जब नजर आ जाएगा हर एक में भी, पूरे संसार के एक कण कण में, तो बात वही कि जैसे कहते हैं कि खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, कि खुदा तो ये परमात्मा तो कहीं छुपा नहीं बैठा, ये तो हर समय बिल्कुल आँख खोलते ही सामने है। ये इतना एक इंसान के नज़दीक, फिर इसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ वो ब्रह्मज्ञान रूपी नज़र, ये निराकार जब हर समय दिख जाता है, तो वही बात कि ये परमात्मा नज़र आता है। तो इस परमात्मा को देखकर अपने जीवन को जो जीते जाते हैं, वही एक आगे भी संसार में फिर मन में अपने द्वेष भावना नहीं रखते। जो मन परमात्मा को ही दिल में, जो परमात्मा को एहसास में रखता है, तो फिर वो और किसी के लिए उनके पतन का कारण नहीं, उनके लिए एक सिर्फ सुनहरा जीवन कैसे किया जाए ऐसे भाव रखता है। वो जो मानवीय गुणों को भी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में फिर मानवीय गुण आना भी स्वाभाविक हो जाता है जिस मन में ये परमात्मा है। तो कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुणों पर एक अपने आप को केंद्रित रखने की बजाय जब परमात्मा को ही केंद्र बना लेते हैं, तो एक मानव वाला जीवन स्वाभाविक एक ऑटोमेटिक ही जिया जाता है। और फिर एक यही भाव आता है कि जहाँ मन अभी तक अहंकार में खुद को श्रेष्ठ मान रहा था, वहीं प्रभु की बनाई ये रचना, इस पे हर कोई ही श्रेष्ठ नजर आ गया। ये परमात्मा फिर हर किसी में नजर आ गया। वो फिर एक कहीं के रहने वाले हों, कैसा खान पान, कैसा कल्चर, कैसी वेशभूषा, वो फिर मायने नहीं रखता। एक जाति पाति मायने नहीं रखती। जैसे वो भी है कि एक जाति पाति को नहीं देखना हमने। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर दिख रहा है तो ये कुल, ये जाति, ये इंसानों के ही द्वारा उपज, परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। परमात्मा ने अगर किसी को, इंसान को जिस तरह बनाया है, तो हर जाति के इंसान वैसे ही हैं। उनके आँख देखेगी, कान सुनेगा, एक पैर चलेंगे। उसी प्रकार एक ही समान बनाया और ये इंसानों ने ही फर्क डाल दिए, नफरत के कारण बना दिए। तो जो परमात्मा को मन में रख के हमेशा मुंह में सिमरन रूप ये परमात्मा का रहता है, तो फिर यही होता है कि एक वो परमात्मा का हो जाता है इंसान। हर एक में एक इंसानियत को मन में रखकर परमात्मा के बेस पे, तो फिर हर कोई ये परमात्मा स्वरूप, फिर वो मन स्वयं ही सेवा के लिए तत्परस्त रहता है। हर किसी के ये नज़र को अब फर्क आने ही दिखने बंद हो गए। हर कोई अपना ही एक, जैसे आईने में एक रिफ्लेक्शन दिखती है, अक्स दिखता है, तो सामने वाला भी स्वयं ही लग रहा है। तो अब जब दो रहे ही नहीं, एक ही हो गए, तो फिर फर्क ही नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई भक्ति में जीवन जी सकता है, और कैसे फिर एक इंसानी गुणों को जब भी हम जीवन में एक जिएंगे, तो फिर पूरा विश्व ही अपना हो जाता है। एक अपनत्व का भाव आ जाता है। और एक कहानी का सहारा लेके इसी बात को दासी कहेगी कि एक राजा के दो जुड़वा बच्चे, और आगे वो राजा एक डिसीजन नहीं बना पा रहा
कि उसके बाद वो राज्य कौन से बच्चे को दे। और एक बच्चा जहाँ इस संसार की ही धन दौलत माया में एक उसका रुझाव रहता था, दूसरा एक अपने सद्गुरु से जुड़कर एक परमात्मा के आश्रय ही जीवन अपना हर पल बिताता। तो वो राजा दोनों को कहता है कि आप 5 साल के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में एक घर बनाइए